अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप वन पेपर एग्जाम के लिए किसी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जनरल नॉलेज के सेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि कैंडिडेट्स किसी भी वन पेपर एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर करते हुए जो खासी दुश्वारी जो है वो उनको पेश आती है वो जनरल नॉलेज के सेक्शन में आती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है और उसके बाद इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक आउटलाइन जिसकी बेसिस पर आप जनरल नॉलेज को प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ साथ आप उस आउटलाइन की बेसिस पर अपनी भी एक आउटलाइन कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने की जो दुरुस्त स्ट्रेटजी है वो क्या है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जनरल नॉलेज का सेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल क्यों है। स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल इस वजह से है कि हमारी जब भी हम किसी वन पेपर एग्जाम या MCQ नेचर के एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, किसी स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम किसी किताब पर रिलाई करते हैं और MCQs की तरह से जो है वो चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट जनरल नॉलेज को प्रिपेयर कर रहा है तो मुख्तलिफ MCQs को रट्टा लगाता है। वो चाहता है कि वो मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर या किसी किताब में मौजूद है उसको रिटेन कर ले और वो इतना अरसा उसको रिटेन करके रखे जब तक उसका टेस्ट नहीं होता। तो ये दर हकीकत पॉसिबल नहीं है। और साथ में इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि जो चीज़ आप रिटेन कर रहे हैं बगैर किसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के या बगैर किसी कंसेप्चुअल बेस के आप एग्जाम में उससे मिलते जुलते क्वेश्चन को आंसर कर सके, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो होता क्या है कि जिस तरह के क्वेश्चंस हम पढ़ के जा रहे होते हैं किताब में, या तो उससे रिलेटेड चीज़ आती नहीं है या अगर आती है तो वो कंसेप्चुअली चीज़ को घुमा फिरा के पूछता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि हम क्वेश्चन को गलत आंसर कर देते हैं क्योंकि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। तो इसको प्रिपेयर करने की दुरुस्त स्ट्रेटजी क्या है। आप चाहे ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन आपकी जो तैयारी है वो सब्जेक्टिव नेचर की होनी चाहिए। आप मुख्तलिफ इवेंट्स को जो है वो थॉरली पढ़ें, उनको अंडरस्टैंड कर लें, उनकी बेस को अंडरस्टैंड करें ताकि आपका कंसेप्ट ठीक हो सके। अल्टीमेटली फिर जब आप वन पेपर एग्जाम में किसी MCQ नेचर के एग्जाम में बैठते हैं तो कोई क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाता है तो आप अगर उस टॉपिक से वाकिफ़ हैं, आप उसको डिस्क्रिप्टिवली पढ़ चुके हैं तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकेंगे, उस क्वेश्चन का दुरुस्त आंसर दे सकेंगे। वरना क्या होगा कि आप ड्यूरिंग जो है वो टेस्ट फंबल हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा, आपको ऐसा लगेगा आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं मगर आप दुरुस्त इन्फॉर्मेशन उस बारे में नहीं जानते होंगे। इस वजह से आप जो है वो आंसर गलत करेंगे। इसके साथ हम इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सब्जेक्ट्स बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट क्यों है। अब इसके डिफ़िकल्ट होने की प्राइमरी रीज़न ये है कि हमारी डिग्रीज़ में उसके बाद हमारे जो है वो इंटर और FSC के बैकग्राउंड में कभी भी किसी कैंडिडेट को जनरल नॉलेज एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता ट्रेडिशनल एजुकेशन में। तो उसके अलावा भी हमारा जो कैंडिडेट या स्टूडेंट होता है वो इतना काबिल नहीं होता या उसका इतना इंटरेस्ट हमारे इदारों की तरफ से डेवलप नहीं किया जाता कि वो जो है वो अपने करिकुलम से हट के किताबें पढ़े, हिस्ट्री को पढ़े, न्यूज़पेपर को पढ़े और मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसके साथ फेमिलियर हो। ऐसा ना करने की वजह से जब जनरल नॉलेज एज अ सब्जेक्ट हम वन पेपर एग्जाम के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए सरदर्दी का बायस बनता है, ये सब्जेक्ट हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। उसकी वजह ये होती है कि जो मुख्तलिफ हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड हम फैक्ट्स को क्रैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन फैक्ट्स उन इवेंट्स के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में हम जानते ही नहीं होते। तो इस वजह से जो है वो उसको प्रिपेयर करते हुए खासी डिफिकल्टी हमें जो है वो पेश आती है। अब मेरे नज़दीक जब भी आप जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो आपने क्या करना है, इसकी तैयारी को इसकी तैयारी को इनिशिएट कैसे करना है, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, जब आप स्टार्ट ले लेते हैं तो फिर उसको आगे एग्जीक्यूट करना बड़ा आसान हो जाता है। तो अगर एक कैंडिडेट जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करना चाहता है तो उसकी तैयारी बेसिकली वो स्टार्ट कैसे करेगा, सबसे पहले हम इस चीज़ पर बात करते हैं। तैयारी स्टार्ट करते हुए आपने मैप को अपने सामने रखना है, वर्ल्ड मैप को। आप सबसे पहले वर्ल्ड मैप को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि दुनिया को बेसिकली किस तरह से डिवाइड किया गया है, दुनिया को ओशंस में और कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। फिर आप देखेंगे जो दुनिया का ज़मीनी हिस्सा कॉन्टिनेंट्स हैं ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। उसके बाद फिर आप कॉन्टिनेंट वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आज स्टडी करता हूँ एशिया कॉन्टिनेंट को, तो अब एशिया कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी में देखूंगा कि इसको जो है वो ये बेसिकली कहाँ पर वाक़ है, इसके अंदर कौन से कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से ओशंस इसको सराउंड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स कौन से हैं, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस वाले जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, बॉर्डर्स कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनली, और उसके बाद इस रिवर्स बेसिकली वहाँ पर कौन से हैं, माउंटेन्स कौन से हैं। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को मैं कॉन्टिनेंट वाइज जब पढ़ना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हर एक चीज़ आके रिलेट करेगी वर्ल्ड मैप के साथ, ज्योग्राफी के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं तो अब स्टेट किस चीज़ का हिस्सा है, स्टेट बेसिकली आपके वर्ल्ड मैप का हिस्सा है, ज्योग्राफी का हिस्सा है। तो आपने जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने से पहले
टाइम लगाना है, मेहनत करनी है वर्ल्ड मैप पर। जब आप उस पर गिरफ्त हासिल कर लेंगे तो मुख्तलिफ इवेंट्स को पढ़ना और उनको रिटेन करना, उनके बारे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। आप जब वर्ल्ड वॉर्स को पढ़ेंगे और आप जब वर्ल्ड वॉर्स से पहले मैप को पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर्स की बात हो रही है तो किस ज़मीनी हिस्से की बात हो रही है, कि कौन सा ज़मीनी हिस्सा उस वक्त एग्रीव था, इन्वॉल्व था इस वॉर के अंदर, ब्लॉक्स किस तरह से बने हुए थे। ये सारी चीज़ आप तभी अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब आप वर्ल्ड मैप को पढ़ चुके होंगे। खैर, जब एक कैंडिडेट वर्ल्ड मैप से फेमिलियर हो जाता है, उसको पढ़ लेता है, उसके बारे में जो है वो कंसेप्ट डेवलप कर लेता है, आपके कमरे में तैयारी करते हुए एक वर्ल्ड मैप होना चाहिए। बाजार से जाएं, एक वर्ल्ड मैप खरीद के ले आएं और वो आपके कमरे में हर वक्त होना चाहिए। आपने जो चीज़ पढ़नी है उस पर पॉइंट आउट करनी है, मार्क करनी है, ताकि आप जो है वो उसको लंबे अरसे तक रिटेन कर सके चीज़ों को। और चीज़ें भूल जाना नेचुरल है। आप आज पढ़ते हैं, उसको 1-1.5 महीने बाद आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है, रिकॉल करना पड़ता है। भूलना इज़ टोटली फाइन, लेकिन आप भूलें उस चीज़ को जिसको आप कंसेप्चुअली पढ़ चुके हो, ना कि ऐसी चीज़ को जिसको आप रट्टा लगा चुके हो। रट्टा लगी हुई चीज़ बहुत जल्दी भूल जाती है और वो याद नहीं रहती। उसके बाद जब आप वर्ल्ड मैप को पढ़ चुके हो, देन आपने जनरल नॉलेज की फॉर्मल प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब तैयारी को स्टार्ट करते हुए आपने क्या करना है कि जनरल नॉलेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक बेसिकली आपकी स्टैटिक जीके होगी और एक आपकी डायनामिक जीके होगी। स्टैटिक जीके से मुराद ऐसे फैक्ट्स, ऐसे इवेंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो बेसिकली स्टैटिक हैं, जो तब्दील नहीं हो रहे। जिस तरह से दुनिया के 7 बड़े आज़म हैं, अब ये एक फैक्ट है और ये तब्दील नहीं हो रहा। इसी तरह दुनिया को स्पेसिफिक किस्म के ओशंस में डिवाइड किया गया, अब ये स्टैटिक आपकी इंफॉर्मेशन है। इसी तरह जो दुनिया की जो टॉलेस्ट पीक है वो एक फैक्ट है और वो स्टैटिक है, वो कभी तब्दील नहीं होगा। इसी तरह जो हमारा जनरल नॉलेज का दूसरा हिस्सा है डायनामिक जीके, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, आपने दूसरी जो हेडिंग है जनरल नॉलेज के अंदर उसकी डालनी है। और उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह से पाकिस्तान के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, या इस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट कौन है। तो जो मुख्तलिफ किस्म के करंट अफेयर्स होंगे जो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इवॉल्व हो रही है, वो हम डायनामिक जीके के अंदर रखेंगे। अब जब आप इस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम डायरेक्शन मिलती जाएगी। आप इंटरनेट को अपनी तैयारी के दौरान कंसल्ट करें। मैं यहाँ पर आपको किसी किस्म की किताब रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि किताब आपको कन्फाइन कर देगी, आपके नॉलेज को लिमिट कर देगी और वो आपको फिर एक्सप्लोर नहीं करने देगी। तो आपने इंटरनेट को यूज़ करना है, मुख्तलिफ यूट्यूब वीडियोज़ देखनी है और हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पढ़ने लगे सार्क के बारे में, तो आपने देखना है कि सार्क बेसिकली है क्या, बनाई क्यों गई, इस तरह की डिस्क्रिप्टिव नेचर की चीज़ें भी आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। ऐसा करने से ये तमाम चीज़ें आपको स्टोरी नुमा जो है वो इवेंट्स की तरह आपके जहन में याद हो जाएंगी, तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको लगता है कि अब आप जो है वो जनरल नॉलेज के हवाले से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने जहन में जो है वो उतार चुके हैं, आप बहुत से टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और डिस्क्रिप्टिव लेवल की तैयारी कर चुके हैं और सब्जेक्ट के हवाले से कॉन्फिडेंट हैं, फिर आपने इंटरनेट को यूज़ करना है, मुख्तलिफ किस्म के क्विज़ को सॉल्व करना है। देन आप अगर चाहें तो किसी फेमस जनरल नॉलेज की किताब पर रिलाई कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को टेस्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, ये जिस तरह से मैंने आपको कंटेंट्स बताए हैं इनको कवर कर चुके होंगे, देन आप पास्ट पेपर्स की तरफ भी जाएंगे और पास्ट पेपर्स में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। मैं आपके जो है वो आसानी के लिए मैंने वीडियो के दौरान मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स भी डिस्प्ले की हैं, मैप्स की और इस तरह की चीज़ों की, ताकि आपके लिए ये चीज़ समझना आसान हो जाए। इसके अलावा अगर आपके जहन में कुछ सवाल आता है, कोई चीज़ कन्फ्यूज़ करती है, या आप एज अ कैंडिडेट इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पर, तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आप तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।